नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जाना पहचाना डॉक्टर अशोक कुमार, रिटायर्ड साइंटिस्ट, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, लुवास अर्थात हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार तथा संस्थापक एवं संचालक भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पान प्रयोगशाला स्नोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर 1064 गांधी आश्रम नरेला दिल्ली 110040। दोस्तों मेरा नंबर है 98 120 19 128। जी हाँ, 98 120 19 128। तो मैं आपको ये जो वीडियो बना रहे हैं हम, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का ये वीडियो किस उस पर बन रहा है। आप देख रहे होंगे कि हमारे पास ये 4 आदमी आए हुए बैठे हैं। आपने इनको देखा होगा, रामकिशन जी को। आपका नाम रामकिशन है ना, झुंडपुर से हैं आप? राकेश कुमार जोधपुर से। आप? अवताश कुमार जोधपुर से। अशोक कुमार जोधपुर से। अच्छा, ये तो मेरे नाम राशि हैं। तो दोस्तों और आपके कितने आदमी रह गए, एक या दो? दो बंदे हो रहे हैं। अच्छा, एक बंदे का क्या है? वो अभी थोड़ा बीमार था, वो नहीं आ पाया। अच्छा, वो बीमार है। हाँ, और दूसरा क्या है? दूसरे का बेटा है, आज वो कहने लगा मेरा टाइम नहीं, फिर चल पड़ूंगा। तो उनको हम बता देंगे। तो उनको बता दोगे? आप तो मेरे ख्याल से जो आपके गांव झुंडपुर जिला सोनीपत में लग रहे हैं, आप जो मशरूम लगाते हो, ये तो मेरे पास कई साल से जुड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से रामकिशन जी तो 28-30 साल से जुड़े हुए हैं। आप भी राकेश काफी आते हो। आप कितने साल से जुड़े हुए? लगभग 15 साल की रही। 15 साल से। और आप? हम जी 15 साल से लगाए हैं। लेकिन आप तो भाग जाते हो ना बीच बीच में। ना भागते तो नहीं है जी, इधर उधर जाते तो हो। और आप मेरे को जी अभी 3 साल हुए। इनको 3 साल हुए। भी तो यहीं से जाता है जी हमारा। सारा तो नहीं जाता ना? सारा नहीं जाता जो। सारा क्यों नहीं देते? सारा जी मैं वही रहा है, वही जो लगा है अपना तकद्दर जी अपना लिया हुआ है, बाकी वही वहां से जो है वहां से आ जाए। हाँ। अच्छा, अभी ये जो है आपके रामकिशन भाई हैं, हाँ जी। ये तो मेरे पास साथ जो है 28-30 साल से जुड़े हैं। ये तो इधर उधर से नहीं जाते। एक ही बार गए थे, 1-2 साल। इनको पता लग गया कि भाई बीज जो है ना डॉक्टर अशोक कुमार से अच्छा नहीं है, मेरे से अच्छा नहीं है, तो ये नहीं। तो आपने इनसे सीखा नहीं कि भाई जब ये नहीं करते तो आप क्यों इधर उधर भागते? बीज में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, यहाँ से तो बीज हम भी जो है भरोसे से जाते हैं जो। लेकिन भरोसा थोड़ा डिगमगा जाता है कई वो बार। डिगमगा ऐसा हो जाता है कि कई बार सवारी के साथ उनका भाई कहता है भाई जो है अपने कर ले घाट वाली महादेव है जो अभी आती नहीं। अच्छा, तो हम आड़ किसके मारे होते हैं? आड़ किसके मारे? अब ये तो भाई लोगों आपको बता रहे हैं कि भाई ये समस्या है, आड़कस है, या जो है ना कई बार मजबूरी हो जाती है, या उधार के चक्कर में हो जाते हैं, या उसके नजदीक के चक्कर में इधर उधर चले जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितनी जगह से आप स्पॉन लोगे, समझ लो उतनी जगह से कोई ना कोई बीमारी आपके साथ आएगी। और खासतौर से उन बीज बड़ों के यहाँ से तो बीमारी आनी ही आनी है जहाँ उनके पास पूरे संसाधन नहीं है, उनको पूरी जानकारी नहीं है बीज बनाने वालों को। और आप भी उनसे डर जाते हैं जब वो ये कहते हैं आपको कि जी भाई सब एक जगह का नहीं लगाया करते, अगर कोई गड़बड़ होगी तो बिल्कुल मर जाओगे। क्यों गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ? सही है बिल्कुल। तो अब आप इनको रामकिशन जी को देख के तो समझ जाओगे ना कि अब ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों आज ये मेरे पास आए थे, आपको मैं बता दूं कि इन्होंने सुबह ही टेलीफोन कराया था। किसने किया था? राकेश जी। अच्छा, राकेश ने कराया था कि जी हम आपके पास आना चाहते हैं, जैसे आपने वो बताया। और आप किस लिए आना चाहते थे? हमारे फार्मों के एरिया के आसपास में जो बीमारी आई हुई है और आगे जो बांस की रखाव से रखे हैं उस बीमारी के बारे में जानकारी लेनी। अच्छा, तो फिर सारे आज इकट्ठे होकर कैसे आए? मैं तो कई साल से कह रहा था भाई आ जाओ, आज क्यों आए? अगली बार तकरीबन सभी के फार्मों में फैली हुई है जी। सबके फार्मों में फैली। मतलब अब आपको ये दिखाई दे गया कि भाई अब अगर इस बीमारी का इलाज नहीं किया है, इन बीमारियों का है, तो ये मशरूम छूट जाएगी। हाँ जी। कैसे लगा आपको? आप तो जानते होगे ना कि आपके आसपास के कई गांवों में मशरूम बिल्कुल खत्म होगी। कौन कौन से गांवों में मशरूम खत्म होगी बताओ जरा। ये इस तरफ भी कम हुई जी, बैयापर की तरफ भी कम हो गया है, बदाना में छूट चुकी है, बदाना बिल्कुल छूट गया, खोबड़ू की तरफ छूट चुकी है, इधर बीमारपुर की तरफ भी। बीमारपुर में कितने करोड़ थे? वहाँ लगभग 200 के आसपास करोड़। नहीं, 200 तो नहीं थे, वहां पे 78 करोड़ थे। 78 करोड़ जो है ना, वो एक उत्पादक था वहां पे, एक किसान था मशरूम का, और वो 78 जो है ना मैंने ही बनवाए थे। और फिर जब ये एक और लैब खुल गई
सरकार के नाम पे, तो उसके बाद फिर वो सस्ते के चक्कर में इधर उधर भागे। और आज उस गांव में मेरे ख्याल से कई साल हो गए, अब तो उस गांव में बिल्कुल सारा छुट गया। और वो बारदाना वो सारा मेरे ख्याल से उसके ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, करेला तोरी घिया, ऐसा ही है, करेला घिया में लग गए हैं। तो मतलब उनसे भी आपको शिक्षा मिली। और दूसरा जो है इन्होंने जो है मेरा ये वीडियो देखे हैं जो आपको दिखा रहा हूँ, मैं समय समय पर डालता रहता हूँ। तो वो जो वीडियो डाला है उसमें मैंने एक सेंटेंस कह रखा है कि अगर आप बीमारियों से छुटकारा चाहते हो, अच्छी पैदावार चाहते हो, और इसको धंधे के रूप में, और ये चाहते हो कि भाई आप इसको आप लगाओ और फिर आपके आने वाली पीढ़ी भी लगाओ, तो उसके लिए उसी दिन से आपका, जिस दिन पहला सीजन खत्म होता है उसी दिन से अगला सीजन शुरू हो जाता है। ये आपने देखा होगा, सुना होगा ना ये सेंटेंस, मेरा आपसे कई बार कही होगी ना मैंने। हाँ जी, आप फार्म पे वहाँ गए थे तब आपने बताया था हमें। ऐसा ठीक है? हाँ जी, आपने जो बताया ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल ठीक तो है। इसका मतलब आज आप मेरे से ये सीखने आए हो कि भाई अब आप अपने बांस बल्लियों को, अपने बारदाने को कैसे रखोगे। और मशरूम फार्म आपने एक जगह से दूसरी जगह चेंज करना ही पड़ेगा, तो आप उसको कैसे चेंज करोगे, कैसे आप स्थान बदलोगे। तो इस बारे में ये आए हैं। ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ठीक है जी, ठीक है। तो आज मैंने ये बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ हम आपको बता दें कि ये कई सालों से लगा रहे हैं, 30 साल से तो ये रामकृष्ण जी लगा रहे हैं, दूसरे 17 साल से ये लगा रहे हैं। एक अशोक कुमार है, ये मेरा नाम राशि। आपके 3 साल हो गए। 3 साल ही नौ जी। बीमारी आपके यहाँ भी हाँ आई, जी, बीमारी। क्योंकि आपके गांव में पहले से थी, इसलिए आपके आगे। आप पढ़े लिखे कितने हो अशोक कुमार? क्योंकि मेरी तो आपसे ये मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी मुलाकात है। हाँ जी लगभग। कितने पढ़ रहे हो आप? 10th की हुई है। 10th की हुई है। और राकेश आप? 8वीं पास। 8वीं पास। और आप? मैं तो 7वीं पास हूँ जी। 7वीं पास हो। ये रामकिशन भाई तो हमारे गुट्ठा साहब हैं, तो ये तो पढ़ नहीं रहे, लेकिन ये कड़े हुए हैं। और ये इनकी जो है ना विश्वास और श्रद्धा वो मेरे में, हमारी लैब में पूरी है, इसलिए ये इधर उधर नहीं गए। आप में थोड़ी सी इस चीज की कमी थी तो आप इधर उधर गए हो। तो दोस्तों आज मैं इन्हें ये बताऊंगा अच्छी तरह से। वीडियो को तो हम थोड़ी बहुत देर में वो कर लेंगे, समाप्त कर देंगे, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, दवाइयों की मात्रा, दवाइयों के नाम वगैरह, वो हम इस वीडियो पे नहीं बताना चाहेंगे और बताना उचित भी नहीं है। वो जब आप कभी मेरे पास आओगे, क्योंकि मैंने जैसे आपको कई आदमियों ने कमेंट्स करके और ये पूछा है कि डॉक्टर साहब मेरे को ट्रेनिंग लेनी है। जब हम पिछले 3-4 साल से ट्रेनिंग के लिए कह रहे थे, उससे पहले तो चलती रही थी, हर बार एक दो बैच बन जाता था हर साल, लेकिन जब से कोरोना आया है तब से बैच नहीं बढ़ पाया है। और कुछ लोगों में ये भी मुगालता हो गया है कि तुम तो 7 साल से लगा रहे हो, 8 साल से, 10 साल से, 15 साल से, डॉक्टर साहब क्या आपको नई चीज सिखाएंगे। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जैसे अब आप, क्योंकि कोरोना महामारी जो आई, इसने आपको काफी साइंस पढ़ा दी होगी, काफी आपके दिमाग में चित्र को जो है साफ कर दिया होगा, स्पष्ट कर दिया होगा। वो क्या कि कोरोना जब आई तो आप देखते होंगे कि सारा संसार घरों के अंदर रोक दिया और हर जगह दवाइयां छिड़की गई। और फिर उसके बाद जो है ना आपका जो है ना कम्युनिटी लेवल के ऊपर एक मास स्केल पे कि कोई भी आदमी ना बच जाए, आपको वैक्सीनेशन भी किया गया। तो जब जाकर आपका कोरोना से कुछ पीछा छुटा है, हालांकि पूरी वो नहीं होती। दूसरा आपने देखा होगा कि पोलियो जो अपंगता हो जाती है बच्चों में, तो पोलियो के ड्रॉप्स भी पिलाए जा रहे हैं। आपको याद होगा कई सालों से पिलाए जा रहे हैं, मेरे ख्याल से 27-28 साल से ऊपर हो गया है। 27-28 साल इसका एक रेगुलर वो करके कि भाई वो पिला दो 2 ड्रॉप जिंदगी के। तो वो क्यों डालते हैं? अगर थोड़ा सा भी बच जाए, अगर मान लो अब ये गांव है, ये झुंडपुर गांव है, मेरे यहाँ पास ही में है, मेरे ख्याल से 12-15 किलोमीटर, 17 किलोमीटर होगा। हाँ 17 किलोमीटर पे है, जिला सोनीपत का गांव है। अगर ये सब मिलके इस बीमारी को, जैसे एक तो क्या था भाई, क्या बीमारी है वेट बबल, वेट बबल, और भी कोई बीमारी है? वेट बबल है। वेट बबल। तो इनके यहाँ सबके यहाँ वेट बबल है। भगवान की दया से अभी इनके यहाँ येलो मोल्ड तो नहीं है इस दिन में। येलो मोल्ड है भी? येलो मोल्ड है।
आपके यहाँ है नहीं, गोपाल जी के ऊपर। जो हाँ ये येलो मोल्ड भी है। वो नीचे चिकारी हाँ। वो येलो मोल्ड है। तो इनके यहाँ दोस्तों ये दो बीमारियों का प्रकोप है। और जैसे कि मैंने एक आपको वीडियो डाला था कि येलो मोल्ड मशरूम की सबसे घातक बीमारी, उसको भी आप देख सकते हो। तो ये दोनों बीमारियां जो है ना, ये जब तक नहीं जाएंगी, जब तक आप सामूहिक रूप से या आपके ये कम्युनिटी लेवल के ऊपर, मतलब पूरा का पूरा गांव मिलकर इस बीमारी को खत्म नहीं करेगा। इसके बीजाणु, इसके जीवाणु, इसके कीटाणु जो भी आप समझना चाहें उनको समझ लीजिए। वो आप इकट्ठा अगर वो ना करेंगे, अब मैं इनको यही बताऊंगा थोड़ी सी देर में इनको अलग से, क्योंकि इनका आज कम से कम भी क्लास ली जाएगी, 2 से 3 घंटे इनकी क्लास लगेगी। तो उसमें मैंने इनको यही बताना है कि कौन सी दवाई कब कब छिड़कनी है, और उस टाइम ये सारे मिलकर उस दवाई को छिड़केंगे, उसी टाइम तब जाके इनकी बीमारी धीरे धीरे साल में 2 साल में खत्म होगी। और अगर इन्होंने ढील दे दी, जिस तरह से आपका पोलियो बीमारी के खिलाफ सरकार ने कैंपेन चलाई, उसमें लोग बाग ढील देते चले आए, किसी ने पिलाई किसी ने नहीं पिलाई, तो वो कितने सालों से उस काम को करना पड़ा। इसी तरह से आप देखते हो कि पहले अपने बड़े बूढ़ों से पूछियो, चेचक की एक बीमारी थी जिसे माता रानी की बीमारी कहते हैं। हमारे यहाँ तो हरियाणा में ये जो येलो मोल्ड की बीमारी है, इसको भी माता रानी बोल देते हैं किसान उसमें, कि भाई माता रानी आ गई, धब्बे से टिक्की सी आ गई। तो इसको टिक्की बीमारी या माता रानी है या येलो मोल्ड, कुछ भी कह लो, नाम अलग अलग हो सकते हैं अपने अपने क्षेत्र के अनुसार, आपके समझने के अनुसार। तो इन बीमारियों का आप जब तक सामूहिक रूप से इलाज नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। तो आज ये आगे हैं, इनको सुबह से मेरे पास टेलीफोन आया कि डॉक्टर साहब हम आपसे सारे के सारे मिलना चाहते हैं, आप जैसे हमें बता गए थे। क्योंकि मैंने इनको स्पष्ट मना कर दिया था, मैं सबको ही मना कर देता हूँ कि भाई मैं तुम्हारे गांव में आकर नहीं बताऊंगा, और ना मेरे पास वहाँ इतना टाइम है कि मैं कोई ऐसा वो ले रहा हूँ कि जिसमें गिलास में दूध डाल के और वो ज्ञान का एक चम्मच वो डाल दो ताकि वो दूध मीठा हो जाए और आपको ज्ञान हो जाए, आपको पिला दो, आपको सारा ज्ञान हो जाए। दूसरी चीज क्या देखता हूँ, मेरे को अपना अनुभव है पिछले 34 साल का, कि जब आपको आपके गांव में आपके घर पे जाकर बताते हैं ना, तो आप ये समझते हैं कि डॉक्टर साहब शायद अपना कुछ बीज बेचने के चक्कर में जो है ना ये बता रहे हैं, इस तरह का नहीं। तो भाई देखो, आप हो पैसे, बीमारी है आपके यहाँ, मैं तो आपका कुआं हूं। तो कुआं जो है ना आपके यहाँ उठ के नहीं जाएगा, आपको आना पड़ेगा। जब आप आओगे, जब भी आपको पानी मिलेगा, जब भी आपको ज्ञान रूपी जो है जल मैं आपको दे सकता हूं। और जब आप आओगे इतनी दूर उठ के समय निकाल के, और मैं अगर आपसे कंसल्टेंसी मांगता हूं तो आप वो भी देने के लिए तैयार है। हालांकि आज इनसे मैं कोई कंसल्टेंसी नहीं मांग रहा हूं, ना मैं इनसे लूं। अगर आप भी कोई गाँव में से सारे का सारा गाँव अगर कोई आता है तो मैं उनसे भी कंसल्टेंसी नहीं लूंगा। कंसल्टेंसी लूंगा मैं उस आदमी से जो अपने गांव को छोड़ के है और अकेला आके ये सोचे कि भाई मैं अकेला जाकर डॉक्टर साहब से पूछाऊंगा और मैं बीमारी से बच जाऊंगा और गांव मर जाए सारा। ये सारे के सारे बीमारी से ग्रस्त हैं, ताकि इनका ना हो। तो मेरी तो पता नहीं खून भी क्या भाव बेचे, मशरूम क्या भाव बेचे, तो गलत कह रहा हूँ। ये इसलिए आगे हैं क्योंकि ये तो आप मेरे ख्याल से एक ही घर को नुबे के हो सारे के सारे, हैं एक ही घर को नुबे। तो इसलिए ये जो एक आदमी रहेगा, एक आदमी जो भाई साहब अभी मेरे को इनसे पता लगा कि उसको कैंसर भी है और टीबी भी है, तो वो हॉस्पिटलाइज है, और एक आदमी उसके उसमें सेवा शुश्रूषा में वो नहीं आ पाया। तो उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना करो कि वो इस बीमारी से बचे और इलाज हो जाए, इसका ठीक ठाक हो, हमारे बीच में रहे। और अभी उम्र भी उसकी थोड़ी है। तो दोस्तों अभी आए हैं तो इनको हम वो बताएंगे। और आपको भी मैं ये कहूँगा कि अगर आप इकट्ठे होकर आओगे सारा का सारा काम, तो मैं नेचुरली है कि मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूंगा। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं आपके यहाँ जाकर बताऊंगा या मेरा बरेली वाला आदमी जाकर आपको बता के आएगा या मेरा खागा का आदमी खागा क्षेत्र में जाकर बताएगा, तो वो ये नहीं बताएगा। वो खाली यही बताएगा कि आप जाके डॉक्टर साहब से ज्ञान लो, हैं, जब जाकर आप बीमारी से बच सकते हो। तो दोस्तों इसको हम यही वो करेंगे, समाप्त करेंगे इस वीडियो को। और आगे हम जब अभी आपका बांस उठने लग रहे हैं, अभी जो है ना
चंद आदमी जो है अपना वो भी करने लग रहे हैं, मशरूम भी लेने लग रहे हैं। जैसे मैंने वीडियो में बताया था कि भाई इस तरह से ठंडा करके आप उस शेड को जो है 2 से 5 डिग्री टेम्परेचर घटा सकते हो। तो कई आदमियों की, हमारे जो ग्रोवर हैं उनकी अभी वो भी चल रहे हैं। जब ये खून भी खत्म हो जाएगी, मशरूम खत्म हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे एक सेमिनार का आयोजन करूंगा। उस सेमिनार में आपको सुबह 8 बजे बुलाया जाएगा और आपको सेमिनार अटेंड करा के, या विचार गोष्ठी लगा लो, सेमिनार लगा लो, वर्कशॉप लगा लो, ट्रेनिंग लगा लो, जो चाहो आप समझो, लेकिन एक दिन का प्रोग्राम मैं आपके यहाँ करूँगा जल्दी से जल्दी। उससे पहले आप मेरा जो 73 नंबर वीडियो है कि मेरे वीडियो कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए देखें, उसको देखें और उसी ढंग से सारे वीडियो को देख पाएं, ताकि एक दिन में आपको हम अच्छे से अच्छा ज्ञान दे सकें और आप इस बीमारी से बच सको, अपने गांव को बचाओ और खुद भी बचो। और ये धंधा जिस तरह से जो है ना दूसरी तीसरी पीढ़ी में भी आए, तो इसी सबूत के साथ अब मैं आपको इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दिखाएं, लाइक करें। तो दोस्तों नमस्कार, बाय बाय, टाटा।